वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं क्या मोदी एक क्लोन है? असली मोदी कहां गया? तो अजीजों, जब से पोस्ट कोविड हुआ है, जब से कोविड आया है, तब से मोदी का हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का अंदाज पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। पहले मोदी के बोलने में कॉन्फिडेंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी जानदार किस्म की हुआ करती थी, लेकिन जब से कोविड आया है और जब से इसने खिताब किया है अपनी कौम के साथ, तब देखा जाए तो इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मिनिमम है और ना होने के बराबर है। और इसके अलावा इसके हेयर स्टाइल और इसकी दाढ़ी मूंछों की वजह से इसकी शक्ल भी बिल्कुल तब्दील लगने लगी है। इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए लोगों का मानना है कि मोदी जो असली मोदी था, अब वो मोदी नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह किसी नकली इंसान को उसका मेकअप कर या तो इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका एक क्लोन बनाकर सामने रखा गया है जो हमारे सामने बोलता है। तो क्या असली मोदी को गायब करके उसकी जगह एक क्लोन को रखा गया है या किसी और को मोदी का मेकअप करके इस्तेमाल किया जा रहा है? मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, जब से कोरोना आया है तब से मोदी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो चुका है, जो पहले कभी कुछ और हुआ करता था। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि क्या मोदी एक क्लोन है या एक किसी और शख्स को उसका मेकअप करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि GI जो मूवी के अंदर दिखाया गया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी जगह किसी और शख्स को उसका मेकअप करके उसका मास्क लगा के उसको इस्तेमाल किया जाता है और उससे वो काम लिए जाते हैं जो वो प्रेसिडेंट कभी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या वाकई मोदी एक क्लोन है या नहीं, उससे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि मोदी जब से आया है, जब से उसने पहला इलेक्शन जीता था, तब से वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हक में है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को खुले आम बोलता रहा है, इसके बारे में बात करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है और जिस तरीके से बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक वक्त बुश के साथ ही पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। अब ये सिर्फ हमारी अपनी कमजोरी और लैक ऑफ नॉलेज है कि हमने मोदी को ये बोलते हुए सुना ही नहीं, कभी गौर किया ही नहीं कि वो क्या स्पीचेस दे रहा है। हिस्ट्री हैज शोन दैट फाइनेंस इज ऑफन द फर्स्ट टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी। वो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्या बातें कर रहा है। आई एम हैप्पी टू बी स्पीकिंग एट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। Invest in our youngsters and work towards sustainable development. Friends, the road to fighting climate change is through climate justice. वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या बातें कर रहा है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में क्या कह रहा है। The character of the global economy is changing. Technology is defining competitiveness and power in the new world. Friends, we are in an age of a historic transition brought about by technology. From desktop to cloud, from internet to social media, from IT services to Internet of Things. We have come a long way in a short time. वो 5G के बारे में क्या कह रहा है, तो ये सारी चीजें हमने कभी गौर ही नहीं किया, जिसकी वजह से हमें लगता था कि शायद मोदी जो है वो इस मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट को लाने लगा है और एक नया इंडिया जो है वो बनाने लगा है। अगर आप देखिए तो शुरू से मोदी का जो नारा था वो यही था, कैशलेस इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया। और तो ये सारी वही टर्म्स हैं जो कि इल्यूमिनाटी वाले चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हो। वही सब कुछ मोदी ने शुरू से
उनके ऊपर काम किया। यही वजह है कि मोदी को दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया और मोदी दोबारा से पावर में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ट्रंप को, तो ट्रंप को निकाला इसीलिए गया क्योंकि वो कोविड को सीरियसली नहीं ले रहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये फ्री मेसनरी के अंदर और ये जितनी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इनका एक मोटो है, और वो मोटो ये है कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ऑर्डर आउट ऑफ केओस का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम पहले क्रिएट करें जो इतना मुश्किल हो कि लोगों को समझ ही ना आए कि उसका हल क्या है, तो लोगों को हल के तौर पर ऐसे कवानीन और ऐसी चीजें पेश करो जो जिसमें आपका अपना फायदा हो। तो ये क्या करते थे सीक्रेट सोसाइटीज वाले, शुरू से ये ऐसे ही करते आए, यही इनका प्लान है, यही इनका तरीकेकार है काम करने का, कि ये पहले एक तबाही लेके आते हैं और उस तबाही के हल में ये अपने कानून नए बनाते हैं जिसमें नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है। तो यही चीज जो मोदी है वो पार्लियामेंट के अंदर कह चुका है अपनी स्पीच के अंदर कि पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको लागू किया जाएगा। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो उस सिनेरियो के अंदर जो केओस था या जो तबाही थी पूरी दुनिया के अंदर वो वर्ल्ड वॉर थी। लेकिन अब इस करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी तबाही है, तो वो कोविड है। वो आम बच्चा भी जानेगा कि आज की तबाही जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया वो कोविड है। और कोविड ही को ट्रंप जो है वो सीरियसली नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से ट्रंप को निकाल दिया गया, उसकी जगह जो बाइडेन को लाया गया और मोदी जो है वो दूसरी दफा दोबारा से इलेक्ट हुआ और अब वो उसी एजेंडा के ऊपर दोबारा से अपना काम कंटिन्यू रखे हुए है। तो इस सारी सिचुएशन से हमें ये जानने को मिलता है कि जो इनके एजेंडा के ऊपर काम करता रहता है वो दोबारा से इलेक्ट होता है और वो दोबारा से हुकूमत करता है और इनके काम जो है, इनके कवानीन जो है उनको बनाता जाता है ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो कि मुखालिफे मसीह की बादशाहत है, उसको कायम किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, उसको जिस लेवल पर ये लेकर जाना चाहते हैं उस लेवल पर लेकर जाया जाए। और जो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं जैसे कि ट्रंप ने किया, तो ये उनको इस तरह से गायब कर देते हैं कि ट्रंप का हर एक सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको बैन किया गया है, उसको ब्लॉक किया गया है। जैसे फेसबुक अकाउंट उसका नहीं चल रहा, ट्विटर अकाउंट ट्रंप का नहीं चल रहा, इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रंप का नहीं चल रहा। ट्विटर अकाउंट जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर इतनी पावर हासिल कर चुका है कि आज जो गवर्नमेंट्स हैं, दुनिया भर की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं। अगर आज हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या मोदी है तो उसका अपना ट्विटर अकाउंट बना हुआ है। इसके अलावा हुकूमत की जितने इदारे हैं, जैसे अगर कोई इंटेलिजेंस का इदारा है, FIA का है, CIA का है, जिसका भी है, उन सब के जो हैं वो आप देखेंगे कि ट्विटर के ऊपर अकाउंट बने हुए हैं और जो कुछ भी ये लोग वहां पर पोस्ट करते हैं वो एक बात, एक स्टेटमेंट मानी जाती है और उसका फायदा ये होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं, उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त लोगों के जहनों में ये चल रहा था कि जी शायद कोई वॉर हो गया है, हो सकता है कि जंग छिड़ गई हो, या हो सकता है कि कुछ भी बुरा जो है वो हुआ हो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की ही लाइट चली गई है। कश्मीर से लेकर कराची तक कोई लाइट नहीं थी और काफी घंटों तक ये लाइट गई रही, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। लेकिन लोगों ने रुजू किया, न्यूज लिखने वालों ने जब रुजू किया तो उन सब ने रुजू किया ट्विटर अकाउंट का और उन्होंने देखा कि वहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो कि पावर को देखती है, जो पावर को हैंडल करती है, पावर ग्रिड को देखती है, उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखा गया कि वो क्या कहते हैं और वहां पर से जो कुछ भी वो कहते रहे कि जी फलां फलां जगह की लाइट आ गई है, आपकी भी आ जाएगी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वहां ट्वीट्स आती गई वैसे वैसे लोग जो हैं वो एतबार करते रहे कि हाँ फलां जगह पर लाइट आ गई है तो अब यहां पर भी आ जाएगी। तो इसी तरह से ट्रंप को हर एक सोशल मीडिया से इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो ट्रंप जो है वो बहुत ही कम जो है आप कह सकते हैं वोट से हारा है और कुछ ही वोट्स जो हैं वो जो बाइडेन के ज्यादा थे जिसकी वजह से वो जीत गया, जबकि जो ट्रंप है वो कुछ ही वोट्स ना मिलने की वजह से हार गया। तो ट्रंप का इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और जो बात वो कहता है उसकी बात जो है वो एक खबर बन जाती है।
ट्रंप को वो जिन मकासद के लिए लेके आए थे, ट्रंप ने वो मकासद तो पूरे किए, लेकिन ट्रंप जो है इनका जो मेन मकसद था, जो कोविड था, उसको वो या तो समझ नहीं सका, तो या फिर ट्रंप यहां पर हीरो बनना चाहता था, या फिर ट्रंप अपना जो जहन है वो यहां पर लगा रहा था, या कुछ भी हो सकता है खुदा उसको यूज कर रहा हो कि वो दुनिया को हकीकत बताए कि ये जो कोविड है ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर खुदा का इन्फ्लुएंस हो, जिसकी वजह से वो खुदा की खौफी में ये काम कर रहा हो। लेकिन ट्रंप को क्या हुआ, उसको ना सिर्फ सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया गया, बल्कि उसके अलावा अभी रिसेंटली ट्रंप की एक बिल्डिंग है जो कि उसने बेच दी हुई है, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको धमाकों से उड़ाया गया और उसको जैसे घिराया गया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके जहन में फौरन से 9/11 का वाकया आएगा कि जब ट्विन टावर्स को गिराया गया था, और जो ट्विन टावर्स जो है वो गिरे थे, ये अगर आप देखिए तो सेम टू सेम जो है उसी मोशन में, उसी तरीके से बिल्कुल सीधा नीचे जो है वो बिल्डिंग घिर रही है। मैं आपको 9/11 वाली वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन YouTube के ऊपर वो वीडियोस पड़ी हैं। आप इस वीडियो को भी देखिए, आप उस वीडियो को भी देखिए, और आप खुद फैसला करें कि क्या दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, क्या दोनों एक ही तरीके से नहीं गिर रहे। अगर अब 9/11 की बात की जाए तो ट्रंप इस बारे में जो है वो कमेंट दे चुका है बहुत पहले, इससे पहले कि वो प्रेसिडेंट बना वो इस पर कमेंट कर चुका है, क्योंकि ट्रंप का बिजनेस ही रियल एस्टेट का है, वो बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग हैं। तो ट्रंप का कहना था कि हो ही नहीं सकता कि एक जहाज जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाए। उसने कहा कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर सरिया या लोहा इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बिल्डिंग के बाहर से ही गार्डर लगे हुए हों, बड़े बड़े गार्डर लगे हुए हैं, मजबूत स्टील के गार्डर्स लगे हुए हों, उसके अंदर जहाज हो ही नहीं सकता कि घुस जाए। तो आज ट्रंप को इतना बदनाम कर दिया गया है कि लोग सिर्फ इस चीज का मजा लेने के लिए कि जी उस बिल्डिंग के साथ ट्रंप का नाम जुड़ा हुआ था, उसको गिरते हुए देखते हुए लोगों के जहनों में यह आ रहा था कि जैसे ट्रंप की जो एम्पायर थी, या ट्रंप का जो बिजनेस था, या ट्रंप का जो एक लेवल है वो उससे वो गिर गया है, वो तबाह हो गया है, वो बर्बाद हो गया है। वो बिल्डिंग से वो मजा लेने के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, जहां से ट्रंप की बिल्डिंग को गिरते हुए देखा जा सकता था, वहां की बिल्डिंग ने $10 की टिकट्स लोगों को बेची, और लोगों ने टिकट्स बाय करके उस समा को देखा, उन्होंने देखने की कोशिश की और उसको एंजॉय किया कि ट्रंप की बिल्डिंग जो है वो गिर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज लोग कितना नफरत करते हैं ट्रंप से अमेरिका के अंदर, और सिर्फ इसकी वजह यह है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने ट्रंप का साथ देने के बजाय उन्होंने जो बाइडेन का साथ दिया था। 9/11 के वक्त भी जो अकल बूझ रखने वाले लोग हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझते हैं, जो इन सारी कॉन्स्पिरेसीज को समझते हैं, उनका कहना था कि जी 9/11 में ये हो ही नहीं सकता है कि कोई 2 जहाज लगे और उससे वो बिल्डिंग गिर गई हो। उनका ये कहना था कि इसको प्रॉपर तरीके से बेसमेंट के अंदर धमाके करके इसको गिराया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल सीधी गिरी है। और आज वही सेम सीन हमें ट्रंप की बिल्डिंग में देखने को मिलता है, और लोग इसको देखकर याद करते हैं उस वक्त को, और अब वो मान रहे हैं कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, बल्कि वो फैक्ट्स थे, वो हकीकत थी, वो थ्योरी नहीं थी, बल्कि वो वाकई ही एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है पूरी दुनिया के खिलाफ। तो लोगों ने आज उसको देखकर, ट्रंप की बिल्डिंग को गिरते हुए देखकर उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हाँ वो सही कहते थे। तो आज भी मैं चीख चीख के कह रहा हूं, मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो कि इस बात पर चीख चीख के कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू किया जाएगा, एंटी क्राइस्ट की बादशाहत आने वाली है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन आज भी लोग सीरियसली इन चीजों को नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब वक्त इन लोगों के हाथों से निकल जाएगा, जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, तब ये मानेंगे और तब ये कहेंगे कि हाँ सही कहते थे, सच कहते थे। लेकिन मजा इस चीज में नहीं है, मजा इस चीज में है कि लोग उसी वक्त, जिस वक्त बताया जा रहा है, उसी वक्त उस चीज को खुद से स्टडी करके उसको मान लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, और उसके मुताबिक
कुछ अमल करें जिससे दुनिया को बचाया जा सके, जिससे दुनिया को राह रास्त पर लाया जा सके। लेकिन नहीं, लोगों को जो है वो मजा आता है मजाक उड़ाने में। लोगों को मजा आता है कि जी किसी की टांग खींची जाए और लोगों को बताया जाए कि जी नहीं, ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो सोचते ही नेगेटिव हैं, ये तो डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये तो हमारे पीछे पड़ गए, ये तो नासूर हैं, ये तो फलां लोग हैं, इनको तो मार ही देना चाहिए, इनको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। मेरी वीडियोस के नीचे भी ऐसे बेशुमार कमेंट्स आते हैं और लोग इसी तरह से कमेंट करके और बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि जो भी बंदा आपको बता रहा है उसने अपनी जान भी रिस्क पर रखी हुई है, अपना सब कुछ रिस्क पर रखकर आपको सच सिर्फ इसलिए बता रहा है ताकि आप अपनी अगली नस्लों को बचा लें। लेकिन लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जैसे ही वक्त आता है, उनके सामने चीजें अनफोल्ड होना शुरू होती हैं, तब उनको समझ नहीं आती कि अब क्या करना है, क्योंकि उस वक्त तक वक्त निकल चुका होता है हाथों से। और ऐसा ही होना है अजीजों जब यीशु मसीह ने दोबारा से वापस आना है। आज दुनिया आपको यीशु मसीह के बारे में बता रही है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आपने अपने कान बंद कर लिए हैं, अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और इससे होगा ये कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे उस वक्त आप बिलीव करेंगे कि हाँ, ये तो वाकई आ गया है। और उस वक्त आपके हाथ से वक्त निकल चुका होगा, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और दरवाजा यीशु मसीह है जिससे आप बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। तो इसलिए अजीजों, वक्त रहते अपनी आखिरत को संवार लो। ये दुनिया जो है इसने खत्म होना ही होना है। कोई भी चीज है जिसका शुरू है उसका एंड जरूर है। हमारी जिंदगी का भी एक शुरू होता है और उसके बाद एक एंड हो जाता है। हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, पलते बढ़ते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए इससे पहले कि आप ये सोचे कि दुनिया को कैसे बचाना है या इन लोगों को कैसे रोकना है, आपको उससे पहले अपने लिए सोचना है। एज ए इंडिविजुअली आपको अपनी रूह के बारे में सोचना है कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो आपको चाहिए सबसे पहले आप सर्च करें खुदा की बादशाहत की, ताकि आप उसके अंदर जाएं और आप खुदा को हासिल करें और खुदा जो है आपको मिल जाए, और आपको ना सिर्फ हमेशा की जिंदगी मिले बल्कि आप बादशाहत करें। और इसके अलावा अगर आप अपने खानदान से, अपने दोस्तों से प्यार रखते हैं तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो जाने कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। दुनिया के अंदर सिर्फ अच्छे लोग नहीं हैं, और अच्छे लोग सारे जानते हैं कि बहुत कम होते हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं। और अब अगर हम बात कर लें कि क्या मोदी वाकई क्लोन है या नहीं है, तो जी बिल्कुल मोदी क्लोन नहीं है, ना ही उसकी जगह किसी और को मेकअप करके लाया गया है। ये वही मोदी है जो पहले था, अब भी वही काम कर रहा है जो ये शुरू से कर रहा था। तो इसलिए ये सोचना बेकार है कि मोदी एक क्लोन है या इसको मेकअप करके किसी और शख्स को लाया गया। तो ये बिल्कुल बेकार चीज है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।